एक दिन घनश्याम ने सुहासिनी भाभी से कहा, भाभी, आज तो मेरी दाढ़ में बहुत पीड़ा हो रही है, रोटी के बदले में आज हलवा बना दीजिए। सुहासिनी भाभी ने हलवा बना दिया। भोजन करते समय सभी साथ साथ बैठे हुए थे। सुहासिनी भाभी ने इच्छाराम को रोटियां और घनश्याम को हलवा परोसा। अपनी थाली में से छोटे भाई इच्छाराम को हलवा देकर घनश्याम ने 2 कोर हलवा खाया और हाथ मुंह धो डाला। यह देखकर सुहासिनी भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्यों भैया, दांतों में बहुत पीड़ा हो रही है क्या? हाँ भाभी, दर्द तो बहुत होता है और दाढ़ भी हिलने लगी है। उन्होंने आगे कहा, यदि आप मेरे हिल रहे दांतों को निकाल ले तो मेरी पीड़ा बहुत कम हो जाएगी। इतना कहकर घनश्याम ने मुंह खोला और अपनी देवी शक्ति से सारे दांत ढीले कर दिए। सुहासिनी भाभी ने दांतों की स्थिति देखकर कहा, भैया, तुम्हारी दाढ़ के साथ साथ सभी दांत भी हिल रहे हैं। यह सुनकर घनश्याम ने कहा, भाभी, हिलने वाले सभी दांतों के साथ ही दाढ़ों को भी निकाल दीजिए। सुहासिनी भाभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब घनश्याम का पोपला मुंह देखा तो घबराकर कहने लगी, अरे अब आप कैसे खा पाएंगे? उन्होंने तुरंत भक्ति माता को बुलाया और घनश्याम का मुंह दिखाकर कहने लगी, माँ, घनश्याम ने तो मुझे बार बार यही कहा था कि मेरे हिलते हुए दांतों खींच निकालो, इसलिए मैंने तो उनके सारे दांत खींच निकाले। अब ये भोजन कैसे करेंगे? भक्ति माता भी यह सुनकर घबरा गई। उनके सामने ही निकाले गए सभी दांत पड़े हुए थे। उन्होंने घनश्याम से कहा, अपना मुंह खोलो तो। जैसे ही घनश्याम ने मुंह खोला, भक्ति माता और सुहासिनी भाभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। घनश्याम के मुंह में दांत की नई बत्ती सी फूट आई थी। घनश्याम ने अपने निकाले गए दांतों को उठाकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। सुहासिनी भाभी ने जब उनकी मुट्ठी खुलवाई तो उसमें दांतों के बजाय मोती झिलमिला रहे थे। घनश्याम ने उसे लेकर हाथ उठाया ही था कि आकाश मार्ग से उड़ते हुए कई राजहंस मानसरोवर से आ पहुंचे। घनश्याम के हाथ से एक एक मोती चुभकर वे पुनः आकाश की ओर उड़ गए। यह लीला देखकर भक्ति देवी और सुहासिनी भाभी घनश्याम की वंदना करने लगी। जय श्री स्वामी नारायण।